हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम ये जो है डिस्टिंग को देख रहे थे। ठीक है, होपफुली के समझ आ गया होगा। ये कॉलम बाय कॉलम जो है ना आगे डिस्टिंग को वर्क करता है। जब तक उसे ऐसा कॉलम नहीं मिलता जिसके अंदर डिस्टिंग अप्लाई हो रहा है तो तब तक उसे वो एक में कर देगा। ठीक है, लेकिन जैसे उसे ऐसा कॉलम मिल गया तो तब जो है उसका डिस्टिंग का जो रूल है ना वो ब्रेक हो, और ऑब्वियसली ब्रेक हो गया ना। देखो, ये कॉलम भी सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम था, लेकिन ये डिस्टिंग नहीं है। तो इसलिए उसने दोनों रो दिखाई हैं, लेकिन सारे ऐसे कॉलम जो सेम हो, जितने सेम होंगे उनको वो एक में कर देगा। ठीक है, जिससे ये एक में कर दिया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे डिस्टिंग करता हूँ, वेयर क्लॉज नहीं मैं लगाता, मैं सिटी को डिस्टिंग करता हूँ। ये सिटी है। अगर मैं डिस्टिंग नहीं लगाता तो इस वक्त मेरे पास कितने आ रहे हैं? 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। लेकिन जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास 3 हो जाएंगे। क्यों? रावलपिंडी मेरे पास 4 रिकॉर्ड थे तो उसने उसे डिस्टिंग करके एक रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन सेम इसी तरह अगर आगे मैं इसकी जेंडर भी कर दूंगा, अगर डिस्टिंग नहीं लगाता तो 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन अगर अब मैं डिस्टिंग लगा दूंगा तो कितने रह गए? 4। क्यों? ये वाले दोनों रावलपिंडी के, लेकिन यहाँ पे जेंडर चेंज है। इस वजह से ये वाले जो है ना, एक यानी एक रावलपिंडी आया जेंडर 0 के साथ, एक रावलपिंडी आया जेंडर 1 के साथ। तो ये जो डिस्टिंग है ना वो इस तरह काम काम करता है। बाकी ये हमने देख लिया है। ठीक है, वेयर हमने देख लिया है, डिस्ट्रिक्ट देख लिया है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, नोट ऑपरेटर। अच्छा, इसके बाद एक है हमारे पास ऑर्डर बाय। किसी भी चीज को हमने ऑर्डर करना हो ना, जिस तरह एक्सेल में यूज होता था ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेल पे दोबारा जाऊं, यहाँ पे मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ये मैं इंटर कर रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, इनको मैंने ऑर्डर बाय करना है तो यहाँ पे मेरे पास देखो एक ये होती है क्लॉज, इसे मैं फिल्टर कर सकता हूँ, ये सॉर्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसे स्मॉल टू लार्जर किया और ये ऑर्डर बाय हो गया। सेम इसी तरह ना हम एसक्यूएल में भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आगे जाने से पहले ना मैं एक और टेबल बनाना चाहता हूँ, जो कि मैं, ताकि उस पे हम काम करेंगे, उसमें हम ये सारी चीजें जो है ना यूज करेंगे। एम्प्लॉय का मैं टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ एम्प्लॉय आईडी ईएमपी के साथ। नेम सिर्फ मैं नेम लेता हूँ उसका, या इसे कह देता हूँ फुल नेम एम्प्लॉय का। इसके बाद उसको मैं कहता हूँ मोबाइल नंबर। जेंडर मैंने कर दिया, बुलियन नहीं होता यहाँ पे। इसके बाद मैंने एक और चीज यहाँ पे की, वो सैलरी की, जो मेरे पास इंटीजर में होगी। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना टेबल क्रिएट कर दिया एम्प्लॉय का। अब आप लोग को इंसर्ट की क्यूरी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन ना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि वैसे इंसर्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये गलती हो गई ना। मैंने किस डेटाबेस में क्रिएट कर दिया? फॉरन से इस डेटाबेस में क्रिएट कर दिया। तो ये चीज मैं आप लोगों को क्या था कि हमेशा लाजमी ये चीज माइंड में रखा करना है, क्योंकि जब आप लाइव सर्वर पे होगे या ऐसी जगह पे काम कर रहे होगे जहाँ पे बहुत ज्यादा डीबी होंगी, तो ये इस तरह के बहुत ज्यादा इशू आप लोगों को क्रिएट हो सकते हैं। अब इसका हल क्या है? या तो मैं उस डेटाबेस में जाके, क्योंकि ये तो इनिशियल है, तो मैं फौरन से पहले इसे जो है ना ड्रॉप कर दूंगा, इस टेबल को। इसको मैंने क्या किया? ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रॉप हो गया टेबल। अब मैंने अपनी डेटाबेस को चेंज कर लिया। ठीक है, मेरी डेटाबेस चेंज होगी, अब मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, सिंपल 1 किया, एबीसी किया, मोबाइल नंबर मैं कुछ भी दे देता हूँ, जेंडर 1, सैलरी मैंने इसकी कर दी,
25,000। एड्रेस मैंने कर दिया मॉडल, और ये कर दिया मैंने लाहौर। ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ये दूसरा मैंने इंसर्ट किया, DEF। इसको भी मैंने 1 कर दिया। सैलरी मैंने इसकी कर दी 30,000। मार्केट, और ये मैंने कर दिया रावल पिंडी, इंसर्ट कर दिया 3। ये 0 कर दिया। तो मैंने purchase कर दिया। ये 5 रिकॉर्ड मैंने ना इसमें इंसर्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ क्या मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ गए हैं इसमें। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट हो, जो सैलरी जिनकी हायर है ना, वो यानी कि हायर से लो की तरफ सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक कीवर्ड होता है ऑर्डर बाय का। ठीक है, इसे मैंने सैलरी दे दी। ऑर्डर बाय के बाद ये कहता है कॉलम जो है ना वो यानी कि बताना होता है कि कौन सा कॉलम है। ठीक है, इसको मैंने सैलरी दी, इसके बाद इसे ऑर्डर बताना होता है। अगर तो मैंने असेंडिंग में करना है तो ASC लिखूंगा। अगर मैंने डिसेंडिंग में करना है DESC, डिसेंडिंग, ठीक लिख के लिखूंगा। मैंने चूंकि करना है असेंडिंग में कि छोटी सैलरी से बड़ी सैलरी की तरफ शो हो, तो मैंने असेंडिंग लिख दिया। तो ये देख रहे हो 25, 30, 30, 45 और ये 50। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैंने डिसेंडिंग में करना हो, और जौन से कॉलम को करना हो वो उसके लिहाज से होगा। ठीक है, तो ये 50, 45 और ये सारी आ गई। ठीक है, अच्छा, मैं ये कहता हूं कि अब जिस तरह मैंने अभी ये किया है, ये दोनों, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि सैलरी जिनकी यानी कि ज्यादा से कम की तरफ आई है, और सेकंड पीरियड जो है जो रावलपिंडी में एग्जिस्ट करते हैं वो आए। ठीक है, तो क्या क्या करूंगा मैं, यानी कि ये देखो ये दोनों की, इन दोनों की सैलरी क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये दोनों यानी कि इस लिहाज से तो ऑर्डर बाय हो गए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रावलपिंडी पहले आए। ठीक है, अब रावलपिंडी पहले आने के लिए इसको सिटी को हमने क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना पड़ेगा सिटी को भी। तो मैं इसको लगा के फिर कोमा ये भी लगा सकता हूँ, सिटी वो भी ऑर्डर बाय हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ ये रो आप देखो, तो ये रो में ये दोनों सेम थी, तो इनको भी आगे किस कॉलम पे ऑर्डर बाय करना है वो भी हम कर सकते हैं कोमा लगा के। यानी एक से ज्यादा कॉलम को भी हम ऑर्डर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना हम ऑर्डर बाय करते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जेंडर ऑर्डर बाय हो, पहले मेल आ जाए मेरे पास सारे। ठीक है, इसको अगर मैं रन करूंगा तो सारे मेल आ जाए। फिर मैं कहता हूँ कि सारे मेल तो आ गए लेकिन मेरे पास रावलपिंडी वाले मेल पहले आ जाए। तो मैंने इसको क्या किया, ये कर दिया। तो ये रावलपिंडी वाले पहले आ गए, फिर लाहौर वाले जेंडर आई, फिर इसी तरह यानी कि फीमेल में रावलपिंडी वाले पहले आ गए, फिर ये इस तरह। यानी मैं अपने लिहाज से जो है ना जितने कॉलम को चाहूँ उस कॉलम को ऑर्डर बाय कर सकता हूँ। लेकिन ये जो ऑर्डर बाय ये चलता कैसे, जो पहले पे दिया होगा पहले वो चलेगा ऑर्डर बाय में, फिर उसको ऑर्डर बाय करेगा सेकंड वाले को। यानी कि देखो मैंने ये जेंडर दिया हुआ था इधर,
तो पहले इसने जेंडर को ऑर्डर बाय किया है, ठीक है। फिर इसके अंदर वो सिटी देखेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सेम जेंडर में दो सिटी आ रहे हैं, ठीक है। ये इसका भी वन है, इसका भी वन है, और यहाँ पे रावलपिंडी है। इन तीनों रो को अगर मैंने ऑर्डर बाय करना है तो मैं अगला कॉलम दूंगा फिर, ठीक है। या जेंडर के बाद अगर मैंने सैलरी को ऑर्डर बाय करना है तो मैं सैलरी को कर सकता हूँ, जेंडर जो आए फिर उसकी जिसकी ज्यादा सैलरी है वो पहले सिलेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे सैलरी को कर दूंगा। ये देखो, ये मेल है, ठीक है। पहले मेल ऑर्डर बाय हो गए सारे, ये फीमेल ऑर्डर बाय हो गए। इसमें भी पहले रो, पहला कॉलम कौन सा, पहली रो कौन सी सिलेक्ट हुई, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है मेल में, वो ये वाली सिलेक्ट हो गई, ठीक है। फिर इसमें कौन सी सिलेक्ट हुई, फीमेल में जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, वो ये वाली पहले आ गई। मैं इसमें ये कहता हूँ कि भाई जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है और जिनका सिटी लाहौर है वो पहले आ जाए, तो यहाँ पे फिर मैं सिटी का भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, मेल है, सैलरी उसकी 30,000 है, क्योंकि लाहौर सिटी में मैक्सिमम जो सैलरी है वो 30,000 है। और जो सिटी लाहौर में है उसका पहला रिकॉर्ड ये आ गया। अच्छा, इसके आगे आप लोग कहोगे कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना ASC लगाया या ना DESC लगाया, फिर भी ये चल गया। तो डिफॉल्ट जो है ना ऑर्डर बाय में वो ASC लेता है, डिफॉल्ट। कुछ नहीं लगाओगे तो वो ASC होगा, इसलिए मैं ASC के लिए कभी भी नहीं लगाता। अगर मैंने डिसेंडिंग उसे करना हो तो तभी लगाता हूँ। और इसके बाद जो डिसेंडिंग है ना वो उसी लिहाज से चलेगा, यानी कि प्रायोरिटी वाइज। अगर आप इंटीजर पे लगाओगे तो जो बड़ा होगा वो प्रायोरिटी उसकी पहले होगी। अगर आप अल्फाबेट पे लगाओगे तो ए जो है यानी कि जी जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह करके अगर आप मेल फीमेल यानी ट्रू फॉल्स पे लगाओगे, जो ट्रू है वो बड़ा है उसमें। तो इस तरह करके जिस पे आप यानी कि जिस वेरिएबल पे भी आप ये लगाओगे ना, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसे ऑर्डर बाय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब सिटी पे लगाया था तो रावलपिंडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा था वो, क्यों? क्योंकि ए जो है इसके लिए शुरू से शुरू हो रहा है ना, शुरू से ए से शुरू होता है जेड तक जाता है, तो डिसेंडिंग वो जेड से शुरू होगा ए तक आएगा। और ये चीजें इन्होंने यहाँ पे भी वैसे दी होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, इसे मैंने ऑर्डर बाय करना है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या, ये देखो लिखा हुआ है A to Z करना है या Z to A करना है। Z to A को हम डिसेंडिंग कहते हैं और A to Z को असेंडिंग कहते हैं। ठीक हो गई ये बात। अच्छा, एक चीज कल ना तहरीम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये क्यूरी देखो सही है कि नहीं। अच्छा, SQL में जो है ना, ये चीज देखने की किसी को जरूरत नहीं है कि आपकी क्यूरी सही है कि नहीं है। जो रिकॉर्ड जो आप चाहते हो कि ये मेरी आउटपुट हो, वो आपको शो हो गई है, तो इसका मतलब कि आपकी क्यूरी सही है। अगर उसमें कोई एरर आ गया तो वो कंपाइलर ही बता देगा कि इसमें एरर। तो इसमें जो है ना, यानी कि कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती कि भाई ये क्यूरी सही है कि नहीं। यानी कि जो आपको चाहिए इधर रिकॉर्ड उसके हिसाब से अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि आपने सही क्यूरी लिखी है। लेकिन अगर इधर आपके पास रिकॉर्ड नहीं सही आ रहा तो इसका मतलब कि आपने गलत क्यूरी लिखी है वो। अगर जो क्वेश्चन ये था कि ये दो कॉलम अपडेट किए हैं, ये क्यूरी सही है कि नहीं है। अगर वो दोनों कॉलम अपडेट हुए हैं तो क्यूरी सही है, अगर नहीं अपडेट हुए तो नहीं सही। तो इस SQL में या किसी भी ये जो क्यूरी लैंग्वेज होती है, चाहे वो ओरेकल की हो चाहे MySQL की हो, उसमें ये क्वेश्चन कभी भी नहीं हमारा बनेगा कि ये क्यूरी सही है कि नहीं। उसकी आउटपुट आ रही है तो वो क्यूरी सही है, नहीं आ रही तो उस पर फिर गौर फिक्र करो कि भाई इसकी आउटपुट, वो डिजर्व आउटपुट क्यों नहीं आ रही जो आपको चाहिए। ऑर्डर बाय हमारा हो गया, इंसर्ट हमने देख लिया है। अच्छा, इसमें अब जिस तरह उसमें होता था नलेबल वैल्यू, इसमें भी होता है नल, ठीक है, जिस तरह हमने कल देखा। अच्छा, इसमें अब मैं जो हूं ना, अब ये डाटा यानी कि डिलीट नहीं करना चाह रहा, वो अभी डाटा हमने इंसर्ट किया है। लेकिन इसके आगे ना आप लगा सकते हो नोट नल। जब आप नोट नल लगा दोगे ना, तो इसका मतलब है कि अब जो है इसको नल अलाउ नहीं है। इसको हम कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं कि एक और मैं कॉलम ऐड करता हूँ कंपनी नेम का, नहीं कंपनी नेम नहीं, डिपार्टमेंट नेम का, उसको मैं नोट नल कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन वहां पे वो एक इशू देगा नोट नल करूंगा, वो क्या इशू होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अब जब ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो उसको वो क्या करे, क्योंकि अगर हम नोट नल लगा रहे हैं इसका मतलब है कि उसके अंदर, इस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो नल अलाउ, जिसके अंदर नल पड़ा होगा। और अगर हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर हम एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं जो कि नोट नल होगा, वो हमें अलाउ नहीं करेगा।
इसको हम देख लेते हैं। आल्टर, आल्टर कॉलम नहीं, ऐड कॉलम इन टेबल यूजिंग एसक्यूएल सर्वर। और ये याद रखना कि एसक्यूएल सर्वर लिखा करना या एसक्यूएल सिर्फ लिखा करना, क्योंकि माई सीक्वल भी एक बताया ना हमने कि डेटाबेस होती है। ठीक है, वो कह रहा है कि इस तरह करके आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी, आल्टर टेबल, टेबल मेरा ये है, कॉलम मैंने ऐड करना है डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, मुझे पता है इसकी लेंथ मैक्सिमम 50 जाएगी। अब मैं इसे ऐड करने जा रहा हूँ। हाँ, इसको मैं क्या करने लगा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता नॉट नल, तो इसका मतलब ये भी ना लेबल होगा, तब मुझे ये कोई एरर नहीं देगा। लेकिन मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, नॉट नल। ठीक है, इसने मुझे एरर दे दिया। और अगर आप एरर पढ़ोगे तो एरर यही है कि भाई जो मेरे पास पहले ही वैल्यू एग्जिस्ट पड़ी हुई है मेरे पास, मैं उसका क्या करूँ। उसमें तो अलाउ था ना, यानी कि वो उनको तो मैंने यानी कि कोई ना कोई वैल्यू देनी है ना। अब आप कह रहे हो कि नॉट नल, तो नॉट नल तो मैं उन्हें क्या करूंगा फिर। अगर तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसे कि हाँ ठीक है, तो ये नल अलाउ है, तो ये कोई मसला नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने इसे कह दिया कि नल अलाउ नहीं है, तो ये अब यहाँ पे मसला कर रहा है। तो इसके लिए होता है कि डिफॉल्ट एक कीवर्ड होता है, हम उसे वो दे देते हैं कि भाई जो तेरे पास करंट वैल्यू है ना, उन सबको जो है ना तू आईटी दे दे। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो उसने अब मुझे क्रिएट करने दिया। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, इसको मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास सबके अंदर आईटी आ गई। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना, मैंने अब ये कॉलम को ऐड कर लिया। ये वाला कॉलम अब मैं इधर से कोई रिकॉर्ड ऐड करने जाता हूँ, अगर चाहे मैं इधर से करूँ चाहे वो उधर से करूँ, क्या नाम है उसका यार, इंसर्ट क्यूरी से, वो मुझे इस कॉलम का कहेगा कि मस्ट बी इंटर समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 6 करता हूँ ऐड। अब मैं इधर इंटर मार रहा हूँ। हाँ, क्या हो गया, तो इस लाइन को उसने कमिट नहीं किया। अच्छा, पहले जो थी ना, दो 2014 में वो एरर, एरर बहुत शो करता था, लेकिन यहाँ पे इसने अभी तो कुछ भी नहीं किया, यानी कि पता नहीं हेल्ड हो गया क्या हुआ है। तो अब मैं इसे यहाँ पे अकाउंट भी नहीं, ऐड भी नहीं करने देता। ये पता नहीं क्या हुआ है इसे। अच्छा, उसने डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या कर दी है, क्योंकि मैंने वहां पे डिफॉल्ट दिया हुआ था, वरना वो एरर दे देता मुझे, लेकिन मैं इसको अकाउंट दे देता हूँ। अब मैं इधर एक और रिकॉर्ड इंटर कर, इसकी सैलरी मैं नल रख रहा हूँ, और इसे भी अकाउंट दे देता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके अंदर नल आ गई, ये चीज नल है। ठीक है, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता उसके अंदर। इसकी क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू आईटी रख दी है, इसलिए इसको मैं नल असाइन कर ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे अगर मैं रखता ना, यहाँ पे अगर मैं लिखता जब टेबल क्रिएट कर रहा था कि नोट नल, तो जब मैं उसे अगर नल दे रहा होता, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी कोई ना होती, तो इस वजह से जो है ना वो एरर दे रहा होता। लेकिन यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं नल, नॉट नल। अगर वो नल है तो उसको डिफॉल्ट सेट कर देगा, जो भी सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका फुल नेम है, नो नेम के नाम से मैं सेट कर सकता हूँ इसे। ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं सेट करूंगा तो वो उसे नल अलाउ नहीं करेगा। अभी मेरे केस में यही हुआ है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू उसकी आईटी थी, तो उसने आईटी सेट कर दी।
लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ इस तरह लिखा हुआ है तो अब इस केस में मुझे वो एरर देगा। ये आप लोग अपने पास प्रैक्टिस करके देखना, उसे नोट नल करना और डिफॉल्ट वैल्यू कोई ना देना। तो अदर अगर आप उसको नल करोगे और इंटर करोगे, यानी कि इंसर्ट की क्यूरी के अंदर उस कॉलम की अगर वैल्यू नहीं दोगे तो वो आपको एरर देगा। अच्छा, इस नल को जो है ना हम यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज में भी। कैसे यूज कर सकते हैं? वेयर सैलरी इज नल। ठीक है, सिर्फ वो रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जिनकी जो सैलरी है वो नल पड़ी हुई है। तो एक रिकॉर्ड आ गया, इसकी नल वैल्यू नल। या वो रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जिसकी जो सैलरी है वो इज नॉट नल है। अच्छा, सिर्फ ये नल की कंडीशन के अंदर ना हम इक्वल वगैरह नहीं लगा सकते, वैसे तो लगाते हैं। तो ये अलाउ नहीं करता, यानी कि ये जो है इस इक्वल को कंसीडर नहीं करता। ठीक है, तो जब भी नल के साथ हमने कंडीशन लगानी है वो ऐसे लगानी है। ठीक है, इज नॉट नल या इज नल। ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वो नहीं लगती। ये नोट कर लेना अपने पास। ठीक है, इज नॉट नल लगाया तो जिनकी सैलरी नल नहीं थी वो आ गए सारे। और अगर मैं सारे सिलेक्ट करूंगा तो ये सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, तो नल जो है ना हमारे पास ये रोल होता है। एक तो हम इधर दे सकते हैं कि नोट नल हो। ठीक है, जब नोट नल होगा तो वो नल अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, और अगर वो नल हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो ये भी हम देख सकते हैं, जो कि हमने अभी देख भी लिया है। अपडेट हमने देख लिया हुआ है, डिलीट देख लिया हुआ है, टॉप रह गया हुआ है। इस इन्होंने ना एक कीवर्ड दिया हुआ है हमें टॉप का। टॉप हमें ये कहता है कि जितनी वैल्यू आपने सिलेक्ट करनी है ना वो आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ मुझे इस कंडीशन की बेस पे ना टॉप टूर कार्ड दे दे, तो वो मुझे क्या करेगा, उस कंडीशन की बेस पे टॉप टूर कार्ड दे दिए। ठीक है, तो ये जो टॉप है ना ये, अच्छा इसके बाद बाकी सारे रूल वही हैं कि जो आपने कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो भी आप लिख सकते हो कि टॉप मुझे ये वाले कॉलम दे दे, सिर्फ ये और फुल नेम दे। फिर मैंने ये क्यूरी चलाई। अगेन फार्मूला वही लगेगा, पहले वो टेबल सेलेक्ट करेगा, टेबल के बाद कौन सी वैल्यू एलिमिनेट होनी है कौन सी सेलेक्ट होनी है वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद ये जो वेयर क्लास है भी ऑर्डर बाय बताया ना, ऑर्डर बाय उसके बाद चलता है। अगर कुछ और वेयर क्लास में आएगा वो उसके बाद। ठीक है, लेकिन सबसे आखिर में ये चलता है सिलेक्ट। तो जो भी हमारे पास अब टेबल बना है उसके जो दो टॉप टू रिकॉर्ड है उसमें से हमें ये और ये शो कर। ठीक है, तो इस तरह करके टॉप की जगह हम यानी कि 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, इस तरह करके। अच्छा, ये टॉप ज्यादातर यूज क्यों होता था हमारे पास? अगर हमने सिर्फ टेबल का कह लो कि इंफॉर्मेशन देखनी हो क्या पड़ी हुई है और उसके अंदर हमारे पास मिलियन ऑफ डाटा है, तो बजाय इसके कि हम टेबल के सारे कॉलम को सिलेक्ट करें, हम टॉप कर लेते हैं कि भाई टॉप वन आ जाए हमारे पास। तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इस टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या कौन कौन से कॉलम है इसके अंदर। क्योंकि इस चीज की सेस तो होती ही नहीं है ना, हमें ये वाली तो सेस है ही नहीं। हम ये तो अभी है ना, हम यहाँ पे जाके इधर से ये कॉलम को देख सकते हैं। रियल टाइम पे ये नहीं होती। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जो लोग होते हैं वो डेवलपर के लिए ये चीज स्टॉक की होती है उन्होंने। तो इसलिए अगर किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मिलियन ऑफ रिकॉर्ड है, तो मैं क्या करूंगा, टॉप 5 स्टैरिक, और यहाँ से बस जो उसके टॉप 5 के रिकॉर्ड होंगे वो ये है कि विद इन अ सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हम ये टॉप को यूज करते हैं। सिर्फ इसका सिर्फ यही रोल है बस। टॉप हो गया। अब ये इस तरह के फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम मैक्स और मिन, एवरेज, सम, काउंट, ये इस तरह हमारे पास अवेलेबल है। मैं सिर्फ ये मैक्स और मिन को बताऊंगा, ये आप लोग खुद देखना। मैं कहता हूँ, मुझे मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट कर, मैक्सिमम सैलरी सिलेक्ट करनी है इस टेबल में से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्स सैलरी मुझे बता देगा कि जो आपके पास एग्जिस्ट करता है ना उसके अंदर मैक्सिमम सैलरी है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे जेंडर या सिटी, लाहौर की मैक्सिमम सैलरी दिखाए, तो वेयर क्लास उसको ये दे दूंगा।
लाहौर। तो लाहौर सिटी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी मैक्सिमम सैलरी ये है। मैं कहता हूँ लाहौर सिटी के मिनिमम ज्यादा है वो मुझे 25,000 है। ठीक है। इन फंक्शन को हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है। तो इस और ये सिर्फ सिलेक्ट में नहीं, इधर भी यूज हो सकते हैं। ठीक है। और इधर कैसे यूज हो सकते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि ये अभी वैसे नहीं समझ आएगी, जब हम उसको क्या नाम है, सब क्यूरी वगैरह करेंगे ना उसमें समझ आएगी, लेकिन ये यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह पे यूज हो सकते हैं। ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम हो गया। काउंट ये आप लोग खुद करना, एवरेज भी खुद करना और सम भी खुद करना। इन सब चीजों की आप लोग को यानी कि सिर्फ एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे मजेदार चीज है ना वो ये लाइक है। ठीक है। लाइक जो है ना सेम वो काम करता है जो हमारे पास सी शार्प में स्ट्रिंग डॉट कंटेन करता था। सेम इसकी वही फंक्शनैलिटी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ इधर, अब मैं दोबारा इसे स्टैटिक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो सारे नाम सिलेक्ट हो जाएं जिनके अंदर, जिनके फर्स्ट नेम के अंदर ई आ रहा है। ठीक है। आप सी शार्प के तरफ थोड़ा माइंड लेके जाओ, कैसे करते कि स्ट्रिंग डॉट कंटेन, और कंटेन के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करते, डबल कोट्स लगाते, ई लगाते, डबल कोट्स लगाते, ब्रैकेट क्लोज करते, तो वो आपको डिजर्व आउटपुट दे देता है कि भाई स्ट्रिंग के अंदर जिनके अंदर ई आ रहा है ना, तो वो आपके पास आउटपुट आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि फुल नेम, और इसके बाद कीवर्ड लगता है लाइक। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि जिनके अंदर ई आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज कि शुरू में कुछ भी आए। इस परसेंटेज का मतलब है कि शुरू में कुछ भी आए है, और उसके बाद कुछ भी आए, कोई कंसर्न नहीं मुझे। ठीक है। तो वो वाले मेरे पास सारे एम्प्लॉय आ जाए। ठीक है। ये सारे एम्प्लॉय वो आ गए जिनके शुरू में कुछ भी आए, ठीक है, बीच में ई आए और आखिर में कुछ भी आए, वो सारे एम्प्लॉय आ गए। मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो एम्प्लॉय आए जिनके पास शुरू में कुछ भी हो लेकिन आखिर में ई हो। ठीक है। मेरे पास सिर्फ वो एम्प्लॉय आ गया। ठीक है। मैं कहता हूँ कि शुरू में जो है ना वो ए हो और बाद में कुछ भी हो, मेरे पास वो एम्प्लॉय आ जाए। ये एम्प्लॉय आ गया मेरे पास। मैं कहता हूँ शुरू में ए हो, दरमियान में कुछ भी हो, और आखिर में सी हो उसके पास, वो एम्प्लॉय आ जाए। तो ये एम्प्लॉय आ गया मेरे पास। ठीक है। तो ये परसेंटेज बता कहता है कुछ भी, लेकिन जो यहाँ पे चीज लिखोगे उसके बाद जो है ना, यानी कि बाद पहले और बाद वाली जो लिखोगे आप उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसको डील करेगा। ठीक है। तो ये लाइक का मेन काम होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ परसेंटेज नहीं होती, ये आप ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर देखो ये एक अंडरस्कोर भी होता है। अंडरस्कोर क्या कहता है कि फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव आर इन दी पोजीशन, कि यानी कि वो ये कहता है कि कोई भी एक वैल्यू हो फिर आर हो। अभी हमने जो ऊपर परसेंटेज लगाया था, जितनी मर्जी वैल्यू हो फिर ई हो, हमने ई लगाया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि इस आर से पहले एक वैल्यू हो। ठीक है। डबल लगा देंगे तो दो वैल्यू होंगी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि पहले एक हो, सॉरी सॉरी, पहले ए हो, फिर कोई भी एक वैल्यू हो, लाजमी हो, फिर कोई भी, यानी कि कोई भी वैल्यू आती रहे, कोई कंसर्न। ठीक है। इसकी ये इस वाले की एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ये कहता हूँ, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, करनी है कि शुरू में ए हो, बीच में कोई भी करेक्टर हो, और उसके बाद कुछ भी आता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन ये दोबारा यही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं ये कहता हूं कि शुरू में ए बी सी हो और उसके बाद एक करेक्टर लाजमी हो, वो वाले रिकॉर्ड आए, तो नहीं आया। क्यों? क्योंकि एबीसी के बाद एक करेक्टर एटलीस्ट मस्ट होना चाहिए था उधर।
ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना ये लाइक काम करता है। ठीक है, ये यानी कि लाइक, अब ये इसमें आप लोग खुद देखना, सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है 1 बाय 1, और इसको नोट करना है अपने पास, और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। ये जो वाइल्ड कार्ड है ये भी सेम इसी तरह होते हैं। ये आप लोग जो है ना खुद देखना आप, कि भाई यानी कि स्टैरिक लगाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो क्या होगा, ये चीज लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, नोट लगाएंगे तो क्या होगा, नंबर साइन लगाएंगे तो क्या होगा, ये चीज आप लोगों ने खुद देखनी है। ठीक है, हमने सिर्फ अभी देखी है परसेंटेज और अंडरस्कोर। ठीक है, बाकी इसके आगे इस तरह लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप लोग जो है ना इसे खुद देखना, अपने पास इसको इम्प्लीमेंट करना, कि उस सिलेक्ट में ये चीजें लगा के देखना कि आप वाकई वो कार्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। टेबल ऐसा ही कोई बना लेना जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हो, जिस तरह इसने बनाया हुआ है एक टेबल। और ये टेबल को हम आगे लेके चलेंगे, यानी कंट्री का बना लेगा, एक सैलरी का ऐड कर लेना, क्योंकि सैलरी की बेस पे हम काफी कुछ फिल्टर करेंगे। ठीक है, देखो ये रिकॉर्ड इसने ऐड किए हुए हैं। जब रिकॉर्ड हमारे पास ज्यादा होंगे ना, तो हमारे पास सेलेक्ट लगाने के कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब रियल रियल टाइम पे हम काम करते हैं, वो तो मिलियंस में रिकॉर्ड होते हैं ना हमारे पास। ठीक है, तो ये यानी कि वॉइड कॉल आ गया, फिर इसके बाद आ जाता है इन। अच्छा, अगर हमने इधर, अब मैं वापस इस पे आता हूँ, एम्प्लॉय पे। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट हों जिनकी सैलरी 25,000 है और 30,000 है। जो अभी तक हमारे पास नॉलेज है ना, उसमें हम क्या करेंगे, सैलरी इक्वल टू 25,000, और सैलरी इक्वल टू 30,000। ये हम अभी तक ये करेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ गए। लेकिन इन्होंने ना एक और ऑप्शन दी है, इनकी। इन क्या कहता है कि वो चीज जो आपने मल्टीपल सेलेक्ट करनी है ना, वो इनमें कोमा डाल के कर दो, जो हमने लास्ट असाइनमेंट की है, किसकी, एक्सटेंशन मेथड की। सेम वो चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई हुई है, कि भाई 25,000, इन 25,000 हो या 30,000 हो। तो बजाय इसके कि हम एंड लगाएं और ये चीज लगाएं, सेम रिकॉर्ड हमें मिले। तो ये इनका काम हो गया। सेम इसी तरह करके अगर मैं कहता हूँ कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड आ जाएं जिनकी सैलरी 15,000 से 45,000 तक है, हमारे पास जो अभी नॉलेज है उसके हिसाब से अगर हम करें कि वो सारे रिकॉर्ड जिनकी सैलरी 25,000 से बड़ी है, एंड जिनकी सैलरी 45,000 या इक्वल टू से छोटी है, तो मेरे पास सारे वो रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेकिन वो, यानी कि एसक्यूएल ये कहती है कि बजाय इसके कि आप ये वाली कंडीशन लगाओ, एक कीवर्ड है बिटवीन, वो आप यूज कर लो। वो क्या है, वो कहता है बिटवीन 25,000 से हो। आई थिंक कोमा आएगा खाली। नहीं, ब्रैकेट नहीं आएंगे। ठीक है, जिनकी सैलरी 25,000 एंड 45,000 के बिटवीन हो। ठीक है, सेम हमें वही रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा उन्होंने कह लो कि आपको इजीनेस देने के लिए ना चीजों को और ज्यादा वो कर दिया हुआ है। तो इन और बिटवीन भी इस तरह करके क्लियर हो गया। इन में कौन सी चीजें आएंगी, कोमा डाल के जो हमने उससे बताई होंगी। और बिटवीन में कौन सी चीजें आएंगी, जो भी हमारी एक रेंज होगी, जिस तरह हम ग्रेटर देन लेस देन करके। अब देखो उसमें कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन का यूज हो रहा है, एंड का ऑपरेटर यूज हो रहा है। नो डाउट बैकएंड पे ये भी वही काम करता है। ठीक है, लेकिन ये मे भी थोड़ा यानी कि एफिशिएंट वे से करता हो, क्योंकि ये उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना यानी कि इन और बिटवीन है। तो एलियस भी हमारा हो गया आज क्लियर। यहाँ तक जो है ना हम क्लियर कर चुके हुए हैं इसके ऊपर। ये थोड़े से यानी कि क्रिटिकल चीजें अब आगे आ रही हैं, इंशाल्लाह इसको हम आगे देखेंगे। तो बाकी जो है टास्क क्या है, कि भाई इसी तरह करके एम्प्लॉय का एक टेबल बनाना। ठीक है, उसके अंदर डिपार्टमेंट रखना, जो भी हमने रखी हुई चीजें वो रखना, और इसके अलावा और कोई चीजें ऐड हो सकती हैं तो वो उसमें ऐड करना, सर्च कर लेना कि एम्प्लॉय के टेबल में कॉलम
कौन कौन से होते हैं, उस लिहाज से आप लोग अपने पास बनाना। और जितनी चीजें आज हमने देखी हैं वो वन बाय वन करके खुद इंप्लीमेंट करना उसे, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। और अगेन वही वाली बात कि आप लोगों ने इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है, इस पे नहीं जाना कभी भी। इस पे तो सिर्फ मैं अभी टाइम बचाने के लिए किया था, और आप लोगों के पास बहुत टाइम है कि क्योंकि आप लोगों ने ये चीज इंप्लीमेंट करनी है खुद। तो इंसर्ट की क्यूरी लिख के और कोई चीज गलत हो जाए तो उसे अपडेट करना उसके अकॉर्डिंगली। कोई एक्स्ट्रा रो ऐड हो गई है उसको डिलीट करना। और उसके बाद जो है ना, ये जितने हमने फंक्शन देखे हैं इसके सिलेक्ट के, वो सारे अपने पास जो है ना इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और किसी फंक्शन में कोई कंफ्यूजन आए कि समझ ना आ रही हो कि ये रिकॉर्ड कैसे सिलेक्ट हुआ है, तो वो आप वॉइस मैसेज कर लेना, या आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट करके वो चीजें क्लियर करना आपस में। ठीक है। और बाकी ये चीज जब भी आप रन करोगे, ये माइंड में लाजमी रखना कि सिलेक्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्ट काम कैसे कर रहा है, इस चीज को समझना, ताकि आप उस लिहाज से उस टेबल को जो है ना आप सिलेक्ट करो, उस टेबल की वैल्यू को जो है ना आप सिलेक्ट करो, और उसके बाद यहाँ पे आप कॉलम्स दो। बाकी अगर किसी का शॉर्ट क्वेश्चन है इस पूरे दो मीटिंग से रिलेटेड, तो वो पूछ ले। अदरवाइज जो है ना हम यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। अच्छा शोएब भाई, एक चीज़ है कि आप कह रहे थे स्टार्ट में कि आप अपने जो क्यूरी वाला विंडो है ये खाली रखते हैं, तो आपने जो लिखी होती है कोड वगैरह, तो वो मतलब ज़ाया चला जाता है, कहीं पे सेव करते हो आप? अच्छा, मैं दोबारा मीटिंग रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उस पर ये डिस्कस करते हैं ये चीज। ठीक है।